कोलकाता के ईडन गार्डन में एक कॉन्सर्ट चल रहा था। ये तब की बात है जब ईडन गार्डन इंडोर स्टेडियम हुआ करता था। यहाँ लता मंगेशकर समेत कई दिग्गज कलाकार मौजूद थे। एक परफॉर्मेंस के दौरान लता जी 8-9 साल के एक बच्चे को नोटिस कर लेती हैं जो तबला बजा रहा था। उन्होंने उस बच्चे के पिता को बुलाया और कहा, अपरेश दा फैंटास्टिक, आपका बेटा गुणी है। नमस्ते, मैं हूँ आस्था और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। 16 फरवरी 2022 की सुबह 69 साल की उम्र में उस बच्चे का निधन हो गया। लता मंगेशकर के गुजरने के ठीक 10 दिन बाद उस बच्चे को दुनिया ने बप्पी लाहिड़ी नाम से जाना और बप्पी दा के नाम से याद रखा। बप्पी दा को इंडियन म्यूजिक में डिस्को एलिमेंट ऐड करने के लिए जाना जाता है। मगर बड़ा दिलचस्प किस्सा है कि उन्हें डिस्को का आइडिया कहाँ से आया। जख्मी, चलते चलते और आपकी खातिर जैसी फिल्मों का म्यूजिक सक्सेसफुल होने के बाद बप्पी 1979 में अपने पहले वर्ल्ड टूर पर गए हुए थे। वो इस ट्रिप के दौरान शिकागो के एक क्लब में पहुंचे। वहां डीजे कुछ गाना बजा रहा था। पप्पी को ज्यादा समझ नहीं आया मगर उन्हें सुनकर अच्छा लगा। वो कुतूहलवश डीजे के पास पहुंचे और पूछा, व्हाट आर यू प्लेइंग? माने, आप क्या बजा रहे हैं? डीजे ने जवाब दिया, आई एम प्लेइंग अ डिस्क एंड व्हेन वी प्ले इट इन अ क्लब वेयर एवरीबॉडी इज डांसिंग वी कॉल इट डिस्को। इसका मतलब, मैं एक डिस्क बजा रहा हूं। जब हम क्लब में डिस्क बजाते हैं और सब लोग नाचते हैं तो हम उस म्यूजिक को डिस्को बुलाते हैं। बकौल बप्पी उन्हें डिस्को शब्द बड़ा सुंदर लगा। उन दिनों जॉन ट्रेवोल्टा की फिल्म सैटरडे नाइट फीवर रिलीज हुई थी। उसी फिल्म के गाने उस क्लब में बज रहे थे और सब लोग नाच रहे थे। उन गानों में एक खास किस्म की बीट थी जो बप्पी को हिट कर रही थी। जब वो टूर से लौटकर इंडिया आए तो उन्हीं धुनों से प्रेरित होकर फिल्म सुरक्षा का म्यूजिक बनाया। इस फिल्म का गाना मौसम है गाने का बहुत पॉपुलर हुआ था। ये बप्पी दा का पहला गाना था जिसमें डिस्को एलिमेंट था। आगे उन्होंने डिस्को डांसर नाम की फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया। इस फिल्म के कुछ 5 गाने थे। इसमें से 3 गाने आई एम अ डिस्को डांसर, जिमी जिमी और कोई यहाँ नाचे नाचे भयंकर हिट हुए। आज भी किसी शादी में बैंड वाला ये गाने ना बजाए ऐसा हो नहीं सकता। और 40 साल से ज़्यादा पुराने गानों का क्रेज़ ऐसा कि पब्लिक बीट सुनते ही पागल हो जाती है। ये है बप्पी दा की लेगेसी। बप्पी लाहिड़ी का जन्म 27 नवंबर 1952 को हुआ था। उनके पिता अपरेश और मां बांसुरी लाहिड़ी बंगाल के मशहूर सिंगर्स माने जाते थे। ऐसे में बप्पी ने 3-4 साल की उम्र से ही तबला बजाना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने करियर का पहला गाना 11 साल की उम्र में कंपोज किया था। ये दुर्गा पूजा स्पेशल एल्बम का गाना था जो उनके पिता ने गाया था। जब बप्पी 10वीं क्लास में पहुंचे तब दादू नाम की बांग्ला फिल्म के लिए म्यूजिक बनाया। ये उनका ऑफिशियल डेब्यू प्रोजेक्ट था। इस फिल्म के बाद बप्पी ने अपने पापा को साफ बोल दिया कि पढ़ाई में उनका जी नहीं लगता, वो म्यूजिक की फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं। पापा ने कहा, पहले स्कूल खत्म करिए फिर फुल टाइम म्यूजिक बनाने की परमिशन मिलेगी। जब बप्पी 19 साल के हुए तो उनकी फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गई। काम के लिए भी ज़्यादा हाथ पांव नहीं मारना पड़ा क्योंकि अपरेश लाहिड़ी खुद म्यूजिशियन थे। मुकेश, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर जैसे दिग्गजों के साथ उनका उठना बैठना था। इस वजह से बप्पी को सोमू मुखर्जी की फिल्म नन्हा शिकारी के लिए म्यूजिक कंपोज करने का काम मिल गया। सोमू मुखर्जी चर्चित फिल्म मेकर और राइटर थे। आज की जनरेशन उन्हें काजोल के पिता के तौर पर जानती है। खैर, नन्हा शिकारी नहीं चली, न फिल्म न उसका म्यूजिक। इसके बाद बप्पी को BR इशारा की फिल्म चरित्रहीन में काम मिल गया। ये परवीन बॉबी के करियर की पहली फिल्म थी। ये पिक्चर भी नहीं चली। 1974 में एक लड़की बदनाम सी नाम की फिल्म आई। इस फिल्म का एक गाना ताहिर हुसैन ने सुना। ताहिर मशहूर फिल्म मेकर थे, आमिर खान उनके बेटे हैं। वो गाना सुनते ही ताहिर ने पूछा कि ये कौन कंपोजर है, जरा इनका पता निकालिए। वो बप्पी दा की कॉम्पोजिशन निकली। वो एक गाना सुनकर ताहिर हुसैन ने बप्पी को अपनी अगली फिल्म जख्मी के लिए साइन कर लिया। ये बप्पी की ब्रेकआउट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म के सारे गाने हिट रहे, खासकर जलता है जिया मेरा खूब पसंद किया गया। 1976 में एक फिल्म आई थी चलते चलते। इसमें विशाल आनंद और सिमी ग्रेवाल ने लीड रोल्स किए थे। इस फिल्म में एक गाना था, कभी अलविदा ना कहना। इस गाने को किशोर कुमार ने गाया था। बप्पी बताते हैं कि इस गाने को रिकॉर्ड करते वक्त किशोर कुमार रो पड़े थे। वो इस गाने के लिरिक्स और कॉम्पोजिशन से बहुत मूव्ड हो गए थे। खांडवा में किशोर कुमार की समाधि बनी है। उनकी समाधि पर लिखा है, कभी अलविदा ना कहना। बप्पी ने अपने तमाम कॉन्सर्ट्स में ये गाने गाए। वो अधिकतर मौक़ों पर इसे कॉन्सर्ट के आखिर में गाते और लोग ये गाना सुनकर रोने लगते। बप्पी इसे अपनी खुशकिस्मती मानते हैं कि किशोर कुमार ने अपने करियर में ढेरों गाने गाए मगर उनकी समाधि पर बप्पी का गाना लिखा हुआ है। बप्पी दा किशोर कुमार को मामा बुलाते थे क्योंकि वो उनकी माँ के राखी ब्रदर थे। बप्पी लाहिड़ी के बनाए गानों की वजह से किशोर कुमार को 2 बैक टू बैक फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिले थे। ये गाने थे नमक हलाल से पग घुंघरू और शराबी फिल्म का गाना मंजिलें अपनी।
हालांकि बीतते समय के साथ फिल्म इंडस्ट्री में एक नई प्रथा शुरू हो गई। एक फिल्म पर कई कंपोजर मिलकर काम करते थे। ये चीज़ बप्पी दा को ठीक नहीं लगती थी। बावजूद इसके उन्होंने 90 के दशक में भी गोरी हैं कलाइयाँ, तम्मा तम्मा लोगे, ओ लाल दुपट्टे वाली और सांवली सलोनी जैसे चार्ट बस्टर्स गाने दिए। हम तुम्हारे हैं सनम वो पहली फिल्म थी जिसमें बप्पी ने बतौर गेस्ट कंपोजर काम किया। इस फिल्म के लिए उन्होंने गले में लाल टाई नाम का गाना बनाया था जो बड़ा पॉपुलर हुआ था। बप्पी लाहिड़ी पर हमेशा से आरोप लगा करते थे कि वो विदेशी कंपोजर्स की धुन चुरा कर गाने बनाते थे। बप्पी खुद मानते हैं कि उन्होंने ऐसा किया है। बप्पी बताते हैं उन्होंने तकरीबन 20 फिल्मों में ऐसे गाने बनाए जो वेस्टर्न म्यूजिक से इंस्पायर्ड थे। बकौल बप्पी उन्होंने इन गानों से सिर्फ मुखड़ा उठाया था ताकि अपने गानों में डिस्को वाला एलिमेंट ऐड कर सकें। उदाहरण के तौर पर वो बताते हैं कि उन्होंने तम्मा तम्मा लोगे एक अफ्रीकन लोकल गीत से प्रेरित होकर बनाया था, मगर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने भी उसी गाने से प्रेरित होकर जुम्मा चुम्मा दे दे बनाया। उन्हें तो कोई कुछ नहीं कहता। बप्पी हालिया म्यूजिक सीन को लेकर बेहद मायूस रहते थे। वो अपने इंटरव्यूज में बताते हैं कि वो लोग तो सिर्फ इंस्पिरेशन लेते थे। आज के समय में गाने ही कॉपी कर दिए जाते हैं और उन्हें रीमिक्स के नाम पर बेचा जाता है। अजय देवगन की फिल्म हिम्मत वाला में नैनो में सपना से लेकर ताकी रे ताकी दोनों उनके गाने थे। बद्रीनाथ की दुल्हनिया में उनका गाना तम्मा तम्मा इस्तेमाल किया गया। बागीत्री में भंकस को रीमिक्स किया गया। आयुष्मान खुराना की फिल्म शुभ मंगल ज्यादा सावधान में अरे प्यार कर ले को रखा गया। कमाल की बात यह भी है कि बप्पी लाहिड़ी 3 बार ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुए थे, मगर वो कभी टॉप 5 में नहीं पहुंच पाए। 2013 में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि टॉप 5 में पहुंचने के लिए उन्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ साल पहले जब तक है जान और सन ऑफ सरदार के बीच हुए क्लैश को लेकर काफी हल्ला कटा था। शाहरुख खान की करीबी दोस्त रही काजोल को जब तक है जान के प्रीमियर पर नहीं बुलाया गया। इस सब के चक्कर में बप्पी दा का नुकसान हो गया। इन 2 सुपरस्टार्स की फिल्मों के साथ एक और फिल्म रिलीज हुई थी। इसका नाम था रॉकिंग दर्द डिस्को। इस फिल्म में बप्पी लाहिड़ी ने डिस्को किंग नाम का कैरेक्टर प्ले किया था जो कि उन्हीं के रियल लाइफ पर बेस्ड था, मगर पिक्चर कब आई कब गई किसी को पता नहीं चला। हालांकि इससे पहले भी वो बढ़ती का नाम, दाढ़ी, कलाकार और धर्म करम जैसी फिल्मों में छोटे रोल्स कर चुके थे। 2009 में आई सलमान खान और करीना कपूर स्टारर फिल्म मैं और मिसेस खन्ना में बप्पी लाहिड़ी एक प्रॉपर कैरेक्टर प्ले करते नजर आए थे। इस फिल्म में उनके किरदार का नाम था विक्टर सर। फिर वो ओम शांति ओम में एक कैमियो में भी दिखाई दिए थे। बप्पी दा काफ़ी सेल्फ अवेयर किस्म की पर्सनालिटी थे। उन्हें पता था कि लोग उनके गहने पहनने का मजाक उड़ाते हैं, मगर वो कभी इस चीज़ से प्रभावित नहीं हुए, बल्कि वो खुशी खुशी बताते हैं कि हर आर्टिस्ट की तरह ये उनका स्टाइल था जो वो पूरे स्वैग से कैरी करते थे। माइकल जैक्सन ने उनसे मिलने के बाद सबसे पहले उनके गले में पड़ी चेन और लॉकेट के बारे में पूछा था। एक्चुअली बप्पी दा एल्विस प्रिस्ली के भी बड़े फैन थे। उन्हीं की तरह एक क्रॉस लॉकेट अपने गले में पहना करते थे, मगर वो एस्ट्रोलॉजी में भी यकीन रखते थे। अधिकतर अंगूठियां और चेन वो इसी सुपरस्टिशन की वजह से पहनते थे। बप्पी लाहिड़ी ने अपनी करियर में 480 से ज़्यादा हिंदी और गैर हिंदी भाषी फिल्मों के लिए म्यूजिक कंपोज किया, जिसमें से अधिकतर गाने चार्ट बस्टर्स साबित हुए। वो कभी गाना नहीं चाहते थे, मगर उनके गाए कुछ गाने इतने पॉपुलर हो गए कि फिल्म मेकर्स उनकी सिंगिंग को फिल्म के लिए लकी मानने लगे। इस फेर में बप्पी दा को मजबूरन कई गानों को अपनी आवाज़ देनी पड़ी। आज वो आवाज़ शांत हो गई, मगर उनके गानों का शोर हमेशा हमारे आसपास रहेगा। ये खबर आपके लिए लिखी थी श्वेतांक ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।